वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी PDF एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, एक जापान और फुमियो किशिदा। और जो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। साथ ही जापान सरकार प्रोत्साहन कार्यक्रम को निधि देने के लिए वर्ष 2021 के अंत तक एक अतिरिक्त बजट भी तैयार करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है? जापान। अब बात आती है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा कि जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? शिंजो अबे। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। और जापान की निचली सदन को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा। और ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? पार्षद सभा। तो जापान के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हाल ही में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीणों के लिए चल रही है, उसके हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से चल रही है, उसके हाल ही में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत 1.63 करोड़ आवास बनाए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आवास दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है या मनाया गया है? हाल ही में 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन डे और विश्व दूरदर्शन दिवस। कौन दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों दिवस मनाए गए। 21 नवंबर को विश्व भर में विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन डे और विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। टेलीविजन के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को यानी 21 नवंबर की तिथि को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों दिवस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है। इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा सूक्ष्म उद्यमों पर लक्षित एक ऋण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। ऋण का आकार 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गूगल। अब बात करते हैं गूगल की। तो गूगल के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो ये
इस जो गूगल कंपनी है इसके संस्थापक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र थे जिनका नाम लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इनके द्वारा गूगल कंपनी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, और जो कि कैलिफोर्निया कहाँ था? अमेरिका में। कब की गई थी? 4 सितंबर 1998 को। तो गूगल की स्थापना कब की गई थी? 4 सितंबर 1998 को। कहाँ की गई थी? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका में। जबकि इसका 2006 से मुख्यालय कहाँ बन गया है? गूगल का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में। यहाँ के जो गूगल के जो गूगल के जो सीईओ हैं, सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल ने 2001 में विश्व का पहला हिंदी खोज इंजन बनाया है। कब बनाया? हाल ही में 2 वर्ष हुए थे कंपनी शुरू हुए, 2 वर्षों में ही गूगल ने विश्व का पहला हिंदी खोज इंजन बना दिया था। तो गूगल के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी तो आपको होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का 4था संस्करण प्रकाशित किया है? क्वेश्चन क्या है? तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का 4था संस्करण प्रकाशित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर इस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का 4था संस्करण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में गिरावट की सबसे तेज दर हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब WHO। तो अब हम बात करते हैं WHO की। WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना WHO की कब की गई थी? 17 अप्रैल 1948 को। और WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और वर्तमान हेड इसके कौन है? टेड्रोस अधानो घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानो घेब्रेयेसस। तो WHO के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल सरकार ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शुरुआती चरण में सभी 6 नगर निगमों, 300 ग्राम निकायों और 70 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब बात आती है केरल की। तो केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के जो गवर्नर वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान। ओणम नृत्य कहाँ का है? केरल का। प्रोजेक्ट K-Phone का ऐलान कहाँ किया गया? केरल में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कहाँ की गई? केरल में। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई? केरल में। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खोला गया केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेशनल पार्क। केरल के नेशनल पार्क प्रमुख हैं पेरियार नेशनल पार्क, जिसे पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली, ये दोनों बहुत कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, नैयर बांध और वन्यजीव अभयारण्य, मंगल वनम पक्षी अभयारण्य, ये सब कहाँ है? केरल में। तो केरल के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आने बहुत आवश्यक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है? किसमें? वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को मिला है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान मिला है।
आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान मिला है। किसको मिला है? वाराणसी को। ठीक है, तो अब हम इंदौर की बात करते हैं। तो इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल वर्तमान में कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई पटेल। ई फायर पंजीकरण सेवा कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। और संकल्प योजना जो कि उमरिया जिला में चलाई जा रही है बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। किसके लिए? बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क प्रमुख हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल चंबल सेंचुरी। ये सब कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको आने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। वैसे हमारे लगभग सभी साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। हाँ, एक बात आपको याद दिलाते चलें, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई कुछ पूछी जा रही है तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको कितना विस्तृत रूप से पता है, जितना भी पता है सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। इससे क्या होगा? आपका उस क्वेश्चन के बारे में कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखा ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।